तो इस क्वेश्चन में जो हमें एक आरसीसी कॉलम दिया है 300 बाय 300 का, और हाँ ये फिगर नहीं दी है तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी खुद से। तो हम यहाँ समझते हैं पहले इसे ड्रॉ कैसे करेंगे, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है न्यूमेरिकल सॉल्व करना आता है और फिगर ड्रॉ करना नहीं आता, फिर पता चलता है एग्जाम में जाके कि फिगर गिवन नहीं होती, क्या करेंगे आप, तो मार्क्स जाते हैं वहां पे। तो इसलिए मैं इसे ड्रॉ कैसे करेंगे बताऊंगा। 300 बाई 300 का कॉलम है, मतलब यहाँ से ये हो गया 300, इस साइड से 300 और ये वाले साइड से 300। और यहाँ पे इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमें दिए गए कुछ बार्स दिए। तो देखिए इट इज प्रोवाइडेड विथ 8 बार्स और 20 mm डायमीटर। तो 8 बार हमें दिए 20 mm डायमीटर के, सबका डायमीटर सेम है। तो 1 2 3 इस साइड में, 1 2 3 इस साइड में, और 1 2 इस साइड में। तो इस प्रकार से हमें बार डिस्ट्रीब्यूशन करना है। और हाँ, कई बार क्या स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ऐसा नहीं करते, वो चारों बार को एक ही साइड में डाल देते, वैसा भी चलता है। उस प्रकार के भी कॉलम्स होते हैं, उन्हें लॉन्ग कॉलम्स कहा जाता है। तो वैसा भी कोई इशू नहीं है, ऐसे ड्रॉ किया तो भी कोई मेजर इशू नहीं है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, डिटरमाइन द स्ट्रेस इंड्यूस इन कंक्रीट एंड स्टील इफ इट, मतलब हमें क्या बताना है कि स्ट्रेसेस जो कंक्रीट और स्टील में डेवलप हो रही है, वो दोनों स्ट्रेसेस बतानी है, दोनों की अलग अलग। अगर वो लोड, कॉलम जो लोड कैरी कर रहा है, मान लो कॉलम के ऊपर कुछ बीम वगैरह स्लैब ये सब आ रहा है, तो लोड कैरी कर रहा है कितने का, 180 किलो न्यूटन का। और हमें यहाँ पे ईएस दिया है, यानी कि स्टील का एस यानी स्टील, और ये यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे स्टील का कितना दिया है, 210 जीपीए, और कंक्रीट का क्या दिया है, 14 जीपीए। तो हम इसे समझते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है। और हाँ, मैं यहाँ पे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊंगा कि इन सभी को कितने मार्क्स होते हैं, किस स्टेप को कितने होते हैं। तो पहले समझने वाली चीज क्या है कि स्ट्रेस में जो है, यहाँ पे हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू ईएस अपॉन ईसी इंटू सिग्मा सी। तो अगर यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला जो होता है वो होता है ईएस डिवाइड बाय सिग्मा इज डिवाइड बाय ईएस इक्वल टू सिग्मा सी डिवाइड बाय ईसी, यानी स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय elasticity of stress of steel divided by elasticity of steel equal to stress of concrete divided by elasticity of concrete। तो अगर हमें स्टील की वैल्यू चाहिए, हम क्या करेंगे, सिग्मा एस इक्वल टू, ये ई एस यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई करने को भेज देंगे, तो ये क्या बनेगा, ई एस डिवाइड बाई ई सी इंटू सिग्मा सी। तो हमें पहले रेशियो फाइंड करना है कि हमें कितने गुना हमें स्टील चाहिए, स्टील का स्ट्रेस कितने गुना कंक्रीट से ज्यादा होगा। तो इससे होता क्या है कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिल जाता है, तो हमें यहाँ पे इजी जाती है। तो लोड का यहाँ पे हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि लोड का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एस इंटू ए एस, यानी स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ स्टील प्लस स्ट्रेस इंटू एरिया ऑफ कंक्रीट, सिग्मा सी इंटू ए सी। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले में क्या क्या चीजें नोन है वो देखती है। तो सिग्मा एस हमें पता है इसका, सॉरी यहाँ पे क्या है कि सिग्मा दोनों का नहीं पता, लेकिन हमें इक्वेशन से यहाँ पे हमें सिग्मा एस मिल जाएगा। और यहाँ पे हमें एएस हमें पता कर सकते हैं और एसी पता कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ स्टील और एरिया ऑफ कंक्रीट, तो पहले हमें टोटल एरिया क्या है, टोटल एरिया यानी कि कॉलम का कुल मिला के कितना बड़ा कॉलम है, 300 बाई 300 का है। तो 300 बाई 300 हम कैलकुलेटर पे यहाँ पे डालते हैं, तो 300 बाई 300 एंटर, हमारा आंसर आता है 90,000 mm² का हमारा एरिया है इस कॉलम का। और एरिया ऑफ स्टील क्या है, तो एरिया ऑफ स्टील जो आएगा वो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि बार क्या होता है। अगर किसी ने स्टील रॉड अगर देखा है, नहीं देखा तो गूगल कर लेना, तो ये कैसे होते हैं, एक सर्कुलर रॉड होता है। और हमें पता है कि सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल का एरिया जब हम कैलकुलेट करते हैं क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, π/4 इंटू डी स्क्वायर, सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है, राइट। तो वही फॉर्मूला हमें यूज करना है स्टील रॉड के कैलकुलेशन करते हुए, यानी एएस को कैलकुलेट करते हुए हमें फॉर्मूला क्या चाहिए, π/4 इंटू डी स्क्वायर। अभी इसमें एक और चीज भी आएगी, इस फॉर्मूले में एक और टर्म भी आएगी, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा वो कैसे होता है। फिलहाल के लिए समझ लो कि हमें सर्कल के लिए फॉर्मूला चाहिए होता है π/4 इंटू डी स्क्वायर। सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने, स्टील बार कैसे होता है, सर्कुलर होता है। तो हमें डी किसका चाहिए होगा,
डी चाहिए होगा सर्कल के, सॉरी बार का डायमीटर हमारा क्या होगा, डी होगा। कितना है, 20 mm है। तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 20 डालेंगे। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो कि यहाँ पे मैं बताऊंगा कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आता है, 314.15। अभी यहाँ पे स्टूडेंट बोलेंगे कि यहाँ पे आंसर अलग है और फिर कैलकुलेटर में क्यों अलग आ रहा है। जो हमने यहाँ पे दिखाया गया तो वही तो हमने सब कुछ कॉपी पेस्ट किया। तो यहाँ पे बात क्या है, क्वेश्चन में पढ़ोगे तो हमें बोला गया इट इज प्रोवाइडेड विथ 8 बार्स। तो ये जो हमने आंसर कैलकुलेट किया है ये एक बार के लिए, मतलब एक बार का एरिया कितना है, हमारे एक स्टील बार का एरिया है 314.15 mm²। एक बार का एरिया है। ऐसे हमें कितने बार है, ऐसे हमें 8 बार है। तो इंटू 8 करोगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 2513.27 mm²। तो यहाँ पे क्या है कि एरिया को फाइंड करने का और ये फॉर्मूला लिखने के हमें 1 मार्क्स मिलते हैं। एरिया को यहाँ पे जो है इस फॉर्मूलेट से लेके एरिया को कैलकुलेट करने का 1 मार्क्स हो गया। और इस ट्रेस का जो इक्वेशन है, चाहे तो ये सिर्फ यही लिखा तो भी चलेगा, और इसका वैल्यू लिखने के लिए 1 मार्क्स होता है। तो ऐसे हमें 2 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं। अभी हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है और हमें आंसर कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, P हमें पता है कि P क्या है, हमारा लोड है कितना, 180 किलो न्यूटन। 180 किलो न्यूटन को न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं। 10⁻³ मतलब क्या, बस 1000 से मल्टीप्लाई किया, जैसे मीटर को mm में करते हैं वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या है, 180 इंटू 10⁻³। तो हमें P पता है, हमें सिग्मा एस भी पता है। अब पूछोगे तो ये तो हमें गिवन नहीं है, कैसे है। तो P जो हमने इक्वेशन 1 बनाया था वैसे इसको हमें नाम देना चाहिए यहाँ पे इक्वेशन 1। इससे हमें क्या पता चलता है, सिग्मा एस जो है 15 गुना ज्यादा है सिग्मा सी के वैल्यू से, 15 टाइम्स सिग्मा सी। तो सिग्मा एस की वैल्यू क्या है, 15 टाइम्स सिग्मा सी। तो हम डाल 15 इंटू सिग्मा सी, हमारा हो गया सिग्मा एस इंटू एस। एस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 2513.27, तो वो हमने डाल दी प्लस सिग्मा सी। नेक्स्ट क्या है, सिग्मा सी इंटू एसी। एसी की भी वैल्यू हमें पता है, तो इसे एसी की वैल्यू बताना रहेगा। एसी मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ कंक्रीट। तो कॉलम में क्या होता है, दो ही चीजें होती है कॉलम में, एक कंक्रीट करके चीज होती है जो कि हम डालते हैं, और दूसरी चीज होती है बार यानी स्टील बार। तो कंक्रीट जब हम डालते हैं तो हमें क्या माइनस करना पड़ता है, सिर्फ बार का अगर एरिया माइनस कर देंगे टोटल कॉलम के एरिया से तो हमें कंक्रीट का एरिया मिल जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि कॉलम में दो ही चीजें होती है, एक स्टील बार होता है और दूसरा कंक्रीट होता है। तो हमें ये जो आंसर आए, हमें क्या करना है, 90,000 में से, क्योंकि टोटल एरिया हमारा है 300 बाई 300, उसमें से बस हमारा आंसर जो है उसे माइनस करना है। कितना है, 87,486.72, इस राउंड ऑफ करोगे 73 आता है mm²। ये हमारा होता है एरिया ऑफ कंक्रीट। टोटल एरिया में से अगर हम एरिया ऑफ स्टील माइनस करेंगे तो बचता क्या है, कंक्रीट ही बचता है। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इसे बस हमें सॉल्व करना है। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले यहाँ पे हमें कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी है, जिसे मैं साइड में करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे ये क्या करना है, हमें बस इन दोनों को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 37699.05 प्लस 787,486.73 से अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो हमें क्या मिलेगा, टोटल ये सिग्मा सी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। सिंस दोनों के टर्म में सिग्मा सी मल्टीप्लाई होता है तो हम इन टर्म्स को ऐड कर सकते हैं और हमें आंसर मिलेगा यहाँ पे 1,25,185.78 इंटू सिग्मा सी। सिग्मा सी को हम क्या करेंगे, बस ये जो हमारा आंसर आया यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जो वैल्यू मैंने बताई अभी 1 लाख की, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है। तो अगर हम इसे लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये क्या करेगा, 180 इंटू 10⁻³ को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये चाहे तो इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में 180 इंटू 10⁻³ को डाल सकते हैं और डिवाइडेड बाय बस आंसर कर सकते हैं
तो इसे डिवाइडेड बाय आंसर कर दिया तो डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है 1.437 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो ये हमारा सिग्मा सी हो गया, यानी स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। अब एक चीज फाइंड करनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज, वो है स्ट्रेस इन स्टील। तो हमें इक्वेशन 1 में क्या बोला था, सिग्मा इज इक्वल टू 15 टाइम्स सिग्मा सी। सिग्मा सी की वैल्यू हमें पता है, तो हमें इक्वेशन 1 में सिग्मा सी की वैल्यू बस डाल देनी है। तो 15 टाइम्स 1.437, तो क्या करूंगा मैं यहाँ पे 15 इंटू 1.437 एंटर। 21.5 तो 21.55 हमारा आंसर यहाँ पे आ जाता है। तो लगभग थोड़ा सा फ्रैक्शन में चेंज है, उतना चल जाता है। तो इसको जो है लास्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये जो लास्ट स्टेप इसको 1 मार्क्स है, और यहाँ पे हमारा आंसर करेक्ट आता है तो उसको 1 मार्क्स है। तो ऐसे इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और हाँ, जाने से पहले जो ये प्लेलिस्ट जो है अभी एंड कार्ड में आखिर में दिख रही होगी, इस वाले साइड में इसे सेव कर लेना। उस प्लेलिस्ट में विंटर 2080 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर के सारे जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं कवर करने वाला हूँ। अभी फिलहाल समर 2090 और विंटर 2090 के मैं कवर कर चुका हूँ, तो उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे सेव कर लेना। और इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एज ए एंकर यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो वहां पे आगे आने वाले सारे लेक्चर्स में धीरे धीरे करके इसे कवर करने वाला हूँ, तो इसे सेव जरूर कर लेना। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।